दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलिए ना भाई, इधर निकलता है क्या? औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती है, ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। क्यों? दाढ़ी कहती है ती मरची, ये जमी निकल जाए ती मरची। आई बुधवार नाई की दुकान में बैठ के बोलता जल्दी छील खुजलाहा, जल्दी छील खुजलाहा। दाढ़ी कहता नी छील ती मरद छी, ती मरद छी। बोले नी मी मरद नहीं छी, मैं वही छी, ती छिले थे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह नबी की इस अजीम सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह नजरअंदाज ना करो, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ, नबी की सुन्नत से सजाओगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी सवार देगा, आखिरत भी सवर जाएगी। मौत बरहक है, एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। रब्बे कदीर मेरा पूछेगा, अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे नौजवानों? इसलिए नबी की सुन्नत को अपनाओ, नबी की सुन्नत से मोहब्बत करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। ये भाई वो बोला कि घर में मशीन है, बीवी को बोलेंगे पजामा 4 उंगल काट के सिलाई करके दे देगी, रात में जलसा पहन के चले जाएंगे। बीवी से बोला कि फुदकिर माँ ए पजामा काटे दे मोर 4 उंगल सिलाई करे दे, रात जलसा जाओ। बीवी बोली कि चुपचाप मारे रहो, तो कोई काम छोड़ नहीं, खा ही सुतो ही वही छान लटके दे, जब वो फुर्सत है कर दो। बोले नहीं, इससे नहीं होगा, बहुत मौसम में है ये। बेटी को बोला माँ मुख जलसा जाना चाहिए, ये पैजामा ये दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया, काट करके सिलाई कर दो। बेटी बोली अब्बा बस आधे घंटे का काम रह गया है, आप चिंता मत कीजिए, लटका दीजिए हम कर देंगे। बोले ये हरोस नहीं है बे। बहू से बोला तो बहू समझा दी कि अब्बा देखिए आप इतना टेंशन काहे ले रहे हैं, पजामा वहां लटका दीजिए, खाना खा के सो जाइए, आपको रात में जगना है, जलसा ना सुनने जाना है। जब सो के उठिएगा पजामा आपका रेडी रहेगा। बेचारा मजबूर होकर पजामा लटका दिया, खाना खाया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हाँ मुन्नार बाप जावे जलसा चुनवा पजामा करवा कटवा को ली कैंची 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके वहीं लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया, बाजाबे जलसा चुनवा पजामा कटवा को वो भी कैंची ली 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके वहीं लटका दी। मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जावे जलसा चुनवा पजामा कटवा को वो भी कैंची ली 5 उंगल पजामा काटी सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। मगरब की नमाज पढ़े, ओ आंखों में सुरमा लगाया, बालों में तेल लगाया, कुर्ता पहना, पजामा नहीं है, चिल्लाने लगा। तो बीवी आई, बोले क्या चिल्लाई? बोला मोर पजामा की भे। बोले लटकाल चौक जे। बोले पजामा नहीं जहिया है, पजामा की भे। नौजवानों जलसे में आए हो, जलसे से कुछ लेकर जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी कारी फैसल रशीदी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कलाम पढ़ रहे थे माँ के ऊपर में। अब माँ का मकाम तो बड़ा ऊंचा है, माँ का मकाम तो बड़ा बुलंद है। वो खुशनसीब है जिसकी जिंदगी में माँ बाप जैसी अजीम दौलत मिली और उसकी खिदमत करके वो जन्नत में जगह बना लिया। इसलिए नौजवानों माँ बाप जैसी अजीम दौलत, एक बात याद रखना, हर रिश्ता मिल सकता है, हर रिश्ता पैसे के बलबूते पे खरीद सकते, अगर कोई रिश्ता नहीं मिल सकता है, नहीं खरीदा जा सकता है, तो वो माँ है और वो बाप का रिश्ता है। इसलिए अपने माँ बाप की कद्र करो, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनका इकराम करो, उनकी खिदमत करो। अल्लाह तौफीक दे उनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह बनाओ। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है
है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, काम पे जा रहा था, देखा रास्ते में एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये दवाई वो दवाई है, कमजोर खा ले ताकतवर हो जाएगा, बूढ़ा खा ले नौजवान हो जाएगा। ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरा बाप भी बूढ़ा हो गया है, एक पैकेट खरीद करके भेज देते हैं, माँ खा लेंगे, बाप भी खा लेगा। एक पैकेट दवाई खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया कि माँ तुम खाबो, अब बाकी भी खिलाई। दवाई आ गई, बुढ़िया रात में एक टेबलेट खाई, सुबह उठी देखते जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे पे जितनी झुर्रियां थी खत्म हो गई, एकदम ताकतवर बुढ़िया हो गई। तो बुढ़वा बोला कि कै टका लो थी? तो बुढ़िया बोली एक टा दवाई खानू में। बोला और कै टा छे? बोला 9 टा। बोला नियोस में 9 टो खेल। तो बुढ़िया बोली तोर दिमाग खराब है गयो, 9 टा नहीं खा, बहुत पावर वाला छी। बोला कुछ होती चुपचाप मारी रहो, मी खाम में 9 टेबलेट खाया, टेबलेट खाना था बच्चा हो गया। बुढ़िया बोली पहले ना हम समझाए थे मत खाओ, बहुत पावर वाला, अब तो मैं लिए की करूंगी? बोला मुझे झूलना झूले देती। कुछ महीनों के बाद इसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हुआ, माँ से पूछा कि माँ बाकुयान जे? बोले बा झूलना झूलो। जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है। जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ का मकाम बड़ा ऊंचा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आप लोग जानते हैं ना भाई, नाम सुने नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुने ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। कुर्बान जाइए, सफर में है, थक गए, ओ कई घंटे चले, पैदल चल रहे थे, थक गए, अब पाँव में ताकत नहीं, बैठ गए। रब की बारगाह में दुआ करी, मौला अब तेरे मूसा को चला नहीं जाता, या अल्लाह कोई सवारी का इंतजाम हो जाता तो मेरा सफर मुकम्मल हो जाता। अल्लाह ने कहा मूसा थोड़ी दूर और चल, वो जो पहाड़ी है ना, वहां मेरा एक बंदा बैठा है, वो तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। माशाल्लाह। हाँ भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए।